सो द क्वेश्चन इज जेईई एडवांस 2014 का है। अ रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सी फिगर। तो डायग्राम बनाया हो भैया। द लेंथ ऑफ अ चैम्बर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चैम्बर इन प्लस एक्स डायरेक्शन with a speed of 0.3 meter per second relative to the rocket. At the same time, another ball is thrown in negative x direction with a speed of 0.2 meter per second from its right end relative to the rocket. The time in seconds when the two balls hit each other. यानी इन दोनों बॉल्स को हिट करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है भैया। पहले तो हम ये देख लेते हैं भैया, जो एक्सेलरेशन ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्या ये दोनों के लिए एक्सेलरेशन है या किसी के लिए रिटार्डेशन भी है। तो भैया ये बॉल जो है हमारी, ये तो 0.3 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगी और ये ऑलरेडी किसके अंदर है, एक्सेलरेटेड रॉकेट के अंदर। तो भैया इसका एक्सेलरेशन भी किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ ही होगा। यानी ये किसकी तरफ, ये क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा। दूसरी बात करें मैं, तो भैया ये तो इधर की तरफ आना चाहता है 0.2 मीटर पर सेकेंड, मगर ये इसको एक्सेलरेट किधर कर रहा है, रॉकेट इधर की तरफ। यानी ये किसकी तरह काम करेगा, इसको रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब समझिए बात को कि भैया ये बिल्कुल बीचों बीच तो आके नहीं टकराएंगे, सिंपल सी बात है। फिर वो हमारा मुद्दा है भी नहीं, हमें डिस्टेंस नहीं निकालना है, हमें निकालना है कितने टाइम में हिट करेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, जब भी ये हिट करेंगे दोनों मिलके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 4 मीटर। ये दिया हुआ है ना भाई, मान लो ये यहीं रहे या फिर ये यहाँ आए तो भी दोनों का एडिशन 4 मीटर होगा। ये यहाँ आए, ये यहाँ आए तो भी 4, अगर ये यहाँ आता है और ये यहाँ आता है तो भी 4 मीटर ही रहने वाला है। बात समझ में आ गई। तो बस हमें वही करना है। तो मैं मान के चलता हूँ भैया, इसको यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। तो आपका जो एस ए और एस बी है ये कितना हो जाएगा बेटा, आपका 4 हो जाने वाला है। चलिए भैया अब सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन में मोशन लगेगी, क्योंकि ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये दे रखा है आपको इनिशियल वेलोसिटी। तो सॉल्व कर लेते हैं। एस ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यू ए इंटू टी प्लस हाफ ए ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, और एस बी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर। और ए और ए बी ये दोनों सेम ही हैं, बस ये ए के लिए +2 लगेगा और ए बी के लिए -2 लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो एस ए और एस बी दोनों का एडिशन 4 है, पहले ये निकाल लेते हैं। तो यू ए कितना है बेटा, 0.3। टाइम हमें नहीं दिया है, जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचेगा उतने ही टाइम में इसको यहाँ पहुँचना चाहिए, तभी तो टकराएगी। तो टी प्लस हाफ और ये 2 होगा टी स्क्वायर, तो 2 से 2 खत्म हुआ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.3 टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यू बी कितना हो जाएगा भैया, ये 0.2, टाइम उतना ही लगना है, प्लस हाफ, ये हो जाएगा -2 टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.2 टी, ये 2 से 2 खत्म हुआ, तो ये हो जाएगा -टी स्क्वायर। बात समझ में आई। अब एस ए प्लस एस बी 4 कर दीजिए, तो आपका एस ए प्लस एस बी 4 है। तो एस ए कितना है बेटा, 0.3 टी प्लस टी स्क्वायर प्लस 0.2 टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो बेटा टी स्क्वायर से टी स्क्वायर खत्म हुआ, ये हो जाएगा आपका 0.5 टी इज इक्वल टू 4। तो टी की वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ आ जाएगा 10, 5 से 10 गया 2 बार, 2 4 जा 8 सेकेंड। यानी यही आपसे पूछा था कितने सेकंड में जाके दोनों टकराएंगे, तो टकराने का टाइम कितना हो जाएगा बेटा आपका, 8 सेकंड।